जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। हम सामाजिक प्राणी हैं और विपत्तियों से घिरे रहते हैं। कभी सामाजिक दिखते हैं, कभी ग्रह की दिक्कतें हैं और कभी जो है नौकरी की, या यूं कहें कि हम चारों तरफ से कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त रहते ही हैं। और इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए, इन परेशानियों से निपटने के लिए हम उपाय ढूंढते हैं। और एक दीपावली का समय ऐसा आता है जिस दिन हम एक ऐसा उपाय करना चाहते हैं कि हम इन विपत्तियों से, संकटों से, कष्टों से मुक्त हो जाएं। और विशेषतः जो व्यवसायिक गण है वह अर्धरात्रि में, पूरी रात्रि में मां लक्ष्मी जी की विशेष साधना करते हैं अपनी प्रतिष्ठानों पर, और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की पूरी प्रयास करते हैं। और जो तांत्रिक गण हैं वह भी अपनी सिद्धियों की पुनरावृत्ति करने के लिए, उन्हें पुनः जागृत करने के लिए अर्धरात्रि को वह पूजा पाठ करते हैं और विशेष हवन यज्ञ करते हैं। और यह अर्धरात्रि विशेष क्यों है, आइए जानते हैं। पहले सर्वप्रथम देखिए, मां लक्ष्मी जी इस अर्धरात्रि में कार्तिक माह की पूर्णिमा को, अमावस्या को यहां विराजती हैं। और सबसे पहले रात्रि को की अंधकार है, उसे कौन देख पाता है? सिर्फ एक ऐसा पक्षी है जो उल्लू उनके पास पहुंचता है। तो मां लक्ष्मी उस उल्लू को अपना वाहन बना लेती हैं और धरा पर घूमने के लिए निकल चलती है। अब उल्लू को ही को क्यों उन्होंने चयन किया? क्योंकि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा गतिशील रहता है, निरंतर गतिशील रहता है और लग्न के साथ गतिशील रहता है, और उसको भूत भविष्य की जानकारी रहती है। इसके अतिरिक्त वह मेहनती बहुत ज्यादा है, अर्थात जो व्यक्ति मेहनत करेगा निश्चित लक्ष्मी उसके घर अवश्य विराजती है। यह पहला नियम है। इसके अतिरिक्त आपको मैं कुछ विशेष तांत्रिक उपाय बताऊंगा जिसको करके निश्चित आप इस अर्धरात्रि का, दीपावली की अर्धरात्रि का आप लाभ उठा सकते हैं और आप धनवान बन सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, सम्मोहन की शक्ति पैदा कर सकते हैं, स्तंभन आप अपने अंदर ला सकते हैं, संतान नहीं है संतान प्राप्ति कर सकते हैं, परीक्षा में सफलता नहीं है परीक्षा में सफलता हो जाएगी, नौकरी नहीं है नौकरी मिलेगी, कोर्ट कचहरी के चक्रों से बच सकते हैं। और विशेष जानकारी यह है कि चुनाव में भी आप विजयी हो सकते हैं, और शेयर बाजार में तो कहने ही क्या, जुए में भी आप जीत सकते हैं। और ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसको करके हम शत्रुओं को भी परास्त कर सकते हैं, जो अज्ञात शत्रु है या गुप्त शत्रु है? तो आइए महारात्रि की उस बेला में जो हमको करना है उसके बारे में आज आपको विशेष जानकारी देता हूं। एक अष्ट धातु का उल्लूक आप लीजिएगा जो कि यंत्रनुमा होता है। ध्यान रखिएगा अष्ट धातु का ही होना चाहिए, क्योंकि देखियो अगर मैं कहूंगा कि आप उल्लू पकड़ के ले आइए वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां अष्ट धातु का अगर आप उल्लू लाते हैं और अष्टगंध के साथ, अष्टगंध में कुमकुम की जगह आप काम्य सिंदूर का प्रयोग करिएगा, क्योंकि यह कामाख्या तंत्र से प्रयोग है और तांत्रिक प्रयोग है। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप अर्धरात्रि में इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। और हां ध्यान रखिएगा कि आप हर एक वस्तु के लिए, अर्थात हर एक के लिए, समस्या के लिए उपाय अलग अलग है। कोर्ट कचहरी के लिए अलग है उपाय है, संतान के लिए अलग उपाय है, वशीकरण करना उसके लिए अलग है, मोहन करना उसके लिए अलग है, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करनी उसके लिए अलग है, व्यवसाय में अगर तरक्की लेना चाहते हो या बाधा से आप मुक्त होना चाहते हो, किसी भूत प्रेत जादू टोने के चक्कर में फंस गए हैं या बंधन में फंस गए हैं, उसको मुक्त करने का उपाय भी आपको अलग से करना होगा। लेकिन जहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आपको धन प्राप्ति के लिए विशेषतः यह महानिशा काल में आप कर सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ एक आपको उल्लूक यंत्र और काम्या सिंदूर और अष्टगंध आपको अवश्य चाहिए। अगर आपके पास है तो विशेष मंत्र आपको मैं बता दूंगा,
उसको आप करके निश्चित मां कामाख्या के द्वारा मां लक्ष्मी जी की आप आराधना करिए और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धन प्राप्ति के लिए मैं आपको एक विशेष जो उल्लूक कामाख्या मंत्र वो आपको बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ओम नमो उल्लूक वाहिने भगवती लक्ष्मी कृपया कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप कम से कम 11 माला जरूर जाप करिएगा। उससे पहले गणपति की माला, उसके उपरांत ध्यान रखिएगा इंद्र देवता की माला आप अवश्य करिएगा और भैरव बाबा को ना भूल जाए। फिर देखिए कमाल, निश्चित सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।